English medium. Today we are going to discuss about chapter number 3rd, that is constitutional design. Today our topic is philosophy of constitution and institutional design. So let's start. Philosophy of constitution. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation for the Indian democracy. देखिए इंडियन डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है, जो वैल्यू और वैल्यूज और इंस्पिरेशन और गाइडेंस जो हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मिला, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है. दिस वैल्यूज आर एम्बर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखो यही वैल्यू हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर झलकती है, हमें मिलती है. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो इसकी प्रस्तावना है, इसका इंट्रोडक्शन है. तो उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल हैं उन सब के बारे में ये हमें गाइड करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन begins with a short statement of basic value. This is called preamble. देखिए प्रीएम्बल क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं एक बेसिक वैल्यू के साथ में स्टार्ट होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होता है उसकी बेसिक वैल्यू का, उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं. अब देखिए ये प्रीएम्बल का जो इंस्पिरेशन है क्या हमें अमेरिकन मॉडल से मिला. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चोजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रीएम्बल. आज कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से बिगिन करती है. ओके, तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा. एक तो हमारे लीडर्स के, जो हमारे मेन लीडर, महान जो लीडर रहे हैं उस समय के, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, तो एक तो हमें उनके विचारों को देखना है, उनके विचारों को पढ़ना है. तो कल हमने महात्मा गांधी के विचारों को देखा, इसके अलावा एक और हमने लीडर्स के विचारों को देखा था. मैंने आपको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो स्पीच है जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को दी थी, वो पेज नंबर 49 पे उसको आपको रीड करना है. ओके, इसके अलावा जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. देखिए ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. देखिए यदि अगर मैं इसको सिंपल एक हिंदी में बताऊं तो हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, उसका एक परिचय है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीनेस देता है हर किसी को कि वो किसी भी जाति किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपने अकॉर्डिंगली अपने जो धार्मिक कार्य है उसको कर सकता है. ओके, इसके अलावा ये एक सोवरेन स्टेट है, मतलब पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम है, कोई भी एक्सटर्नल पावर को ये यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर सकता. ओके, देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो कहा गया है संविधान के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन एंड एनचार्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया है. ओके, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के द्वारा, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. ठीक है, अब सेक्युलर, जो हमारा ये सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट का मतलब किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ आज़ादी है कि वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को कर सकते हैं, अपना जो धार्मिक बिल्डिंग वगैरह है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं.
डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जहाँ पर जो लोग हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट वो एंजॉय करते हैं, अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। रिपब्लिक है, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा और नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी नहीं होगा कि उसके मरने के बाद उसका बेटा हो जाए। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यहाँ जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ या भाषा के आधार पे। इसके अलावा यहाँ लिबर्टी है, देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। देखिए जो व्यक्ति या जो नागरिक जो भी सोचता है उसके सोच पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। तो फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमारे को इस टाइप की लिबर्टी है भारत में। इसके अलावा इक्वालिटी, सभी व्यक्ति भारत के जितने नागरिक हैं कानून की निगाह में सभी सेम है। फिर फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ द अस बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ओके, कोई एक ऊंचा या कोई नीचा इस टाइप का भावना नहीं है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है और इसी से हमें मालूम पड़ता है, ये इंट्रोडक्शन है कि किस टाइप का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक वैल्यू और फिलॉसफी, केवल इसका एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज। इस बॉडीज को इन वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, ये जो फिलॉसफी है, इसको लागू करना है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क होता है और उनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। इट इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये कहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप समय समय पे अपडेट कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एक सेक्रेट नहीं कहा है कि ये पवित्र है या इसको अपडेट नहीं किया जा सकता या इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, बल्कि समय समय पे जब हमें कुछ लगता है कि इसमें प्रोविजन करना चाहिए तो वो प्रोविजन हो सकते हैं इसमें, और वो प्रोविजन की प्रोसेस भी इसके अंदर बता दी गई है। ओके, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपना वर्क करेगी, किस तरीके से वो इलेक्ट होगी और गवर्नमेंट की लिमिट क्या होगी, और कुछ सिटीजन जो नागरिक हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दी गई है ताकि जो उनकी राइट्स है उसको कोई छीन ना सके, जो गवर्नमेंट है वो भी उसको उनकी राइट्स को छीन ना सके। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इसकी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आगे के जो 3 चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं तो किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, इसी एस्पेक्ट्स के बारे में है वो। वी शैल लुक एट सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में हम चैप्टर्स में देखेंगे आने वाले चैप्टर में कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है वो होते हैं। ओके, हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये वर्क करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस इज चैप्टर नंबर 4 व्हाई इलेक्शंस। ओके, बहुत सी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 भी है, लेकिन हमारी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है। तो आप जो चैप्टर है उसको नाम से पहचाने, ना कि नंबर से पहचाने। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आपका जो चैप्टर है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको जिस तरीके से इंडिया का प्रीएम्बल बताया गया है, यूनाइटेड स्टेट का प्रीएम्बल और साउथ अफ्रीका का प्रीएम्बल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से जो प्रीएम्बल है वो होता है और वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन इसमें आ जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।